पुलिस में कांस्टेबल था। वो जब अपनी सर्विस पूरी करके आ गया तो एक दिन मेरे से बातचीत करने लगा। मैंने कहा उसको कि तुम अब सिविल में क्या सेटल होना चाहते हो? कहता हाँ। मैंने कहा तुम्हारे शौक क्या है? कहते जी शौक तो मुझे है कि रहस्य की कहानियां सुनने का, पढ़ने का और ज्योतिष वगैरह का। तो मैंने कहा मेरा एक दोस्त है सुरेश कुमार, वो जन्म पत्ती बनाता है और ज्योतिषी का काम करता है, और उसके पास रोज कई लोग आके उसका कैंप भी अटेंड करते हैं, और उसके पास लोगों के फ़ोन आते हैं और वो उनको उनकी जन्म पत्री वाला के बारे में उनको बताता है। तो मेरे को कहने लगा आप मेरे को उसके पास लगवा दो। मैंने सुरेश को बात की तो वो मान गया। मनीष ने जब आके मेरे को एक दिन बताया तो वो घटना इस कहानी का कथानक है। मनीष ने बताया कि काफ़ी लोग आके वहाँ कुर्सियों पे बैठे थे और एक एक करके सुरेश से बात कर रहे थे और अपनी समस्याओं के बारे में पूछ रहे थे। सुरेश उनको सबको बेटा बुलाता रहा। देखो बेटा, तुम्हारे ग्रह में ये कमी है, तुम्हारी जन्मपत्री में ये ग्रह तुम्हारा सातवें में बैठा है, जबकि ये सातवें में अशुभ होता है, तो इसका उपाय तुम ऐसे ऐसे करो। और बीच बीच में वो रोज लोगों को कहता था कि मैं बड़ी ईमानदारी से बहुत सही जन्मपत्री बनाता हूँ और उपाय बताता हूँ, और मेरे को लोग बहुत दूर दूर से फ़ोन करते हैं और मैं उनकी समस्याएं फ़ोन पे भी हल करता हूँ। तो उस दिन की बात जब ये बता रहा था कि अचानक फ़ोन की घंटी बजी और मनीष ने फ़ोन अटेंड किया और पूछा हेलो कौन बोल रहे हैं? तो उसने बताया, अपना नाम बताया। वो कहने लगा कि मैं आचार्य जी से बात करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा आचार्य जी आपको सुन रहे हैं, आप बताइए। अब जो ये फ़ोन था वो स्पीकर पे लगा हुआ था और आवाज़ सुरेश इतनी ऊंची रखता था कि सारी बातचीत सामने बैठे हुए लोगों तक भी पहुंचती रहे। तो वहाँ से कहा गया आचार्य जी प्रणाम। सुरेश ने कहा प्रणाम बेटा प्रणाम। तो बोला कि नहीं बेटे तो आप हो मेरे, मुझे बेटा मत कहिए। सुरेश ने पूछा आप कहाँ से बोल रहे हो? तो उसने बताया कि मैं पलासी से बोल रहा हूँ। सुरेश कहने लगा बताइए। तो कहने लगा कि मेरे को शांति नहीं मिल रही, मैं बड़ा बेचैन रहता हूँ और हर टाइम भटकता रहता हूँ, स्थान बदलता रहता हूँ, कृपा करके मेरे लिए कोई उपाय बताइए। तो सुरेश ने उससे पूछा कि बेटा अपनी जन्म तारीख बताओ। तो वहाँ से भराई हुई कमज़ोर सी आवाज़ आई आचार्य जी वो मैं कैसे बता पाऊँगा, अभी तो मेरा जन्म ही नहीं हुआ। सुरेश बड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा क्या मतलब, तिथि बताओ। कहता मैं डेट ऑफ डेथ बता सकता हूँ लेकिन डेट ऑफ बर्थ मेरे को पता नहीं है उसके बारे में। सूरज चौंक पड़ा। उसको कहता है कोई तुम हो कौन? कहता है जी ऐसे ऐसे मैं अंग्रेज़ों की गोली का शिकार हुआ था और पलासी में मेरा घर है
उसके पास ही जो जंगल है उसमें मैं भटकता रहता हूँ। सुरेश के हाथ से जो फोन था वो छूट के गिर गया और वो कांपने लगा। तब मैंने सुरेश को कहा, मैंने कहा यार एक बात है, तुम्हारी ख्याति वाकई बहुत दूर दूर तक फैल गई है। इस पर सुरेश घबरा गया और लोगों को नमस्ते करके वहां से चले गया। आशा करता हूँ इसको आप कहानी को पसंद करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।